Assalamu alaikum. Hello, welcome you all to the video lecture series of mathematics. स्टूडेंट्स हमने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट किए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस की तरफ मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कभी भी हमारे पास कोई दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 हैविंग रियल पार्ट a1 एंड इमेजिनरी पार्ट b1, z2 हैविंग रियल पार्ट a2 एंड इमेजिनरी पार्ट b2। सो हमने कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो रिमेंबर उनके रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे, और लिखे इस तरीके से रियल पार्ट सेपरेट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट separate. Same is the procedure that we need to adapt for the subtraction of complex numbers. A complex number is z1 which is a1 plus iota b1 and z2 plus iota b2 second complex number. तो जब भी subtraction करनी है तो real part में से real part subtract होगा और imaginary part में से imaginary part subtract होगा. For the multiplication we need to adopt the method of usual multiplication of algebra. इसका मतलब क्या है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है तो z1 की हर एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर z1 की हर एंट्री z2 की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होंगी। जैसे इसका ये a रियल पार्ट है, ये c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा d के साथ भी। सिमिलरली आयोटा b c से भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा b जो है ये आयोटा d के साथ भी फर्दर मल्टीप्लाई होगा। तो जब डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन नॉर्मली ऐसे होल्ड नहीं करती कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी दो रीजंस हैं। नंबर वन, आपके पास नॉर्मली एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो आपके पास समेशन की फॉर्म में नजर आते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट के सम की फॉर्म में, तो डिवीजन में एक सम होता है। सेकंड, दूसरी जो बड़ी रीजन है वो है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी भी कहते हैं, कि होल्ड नहीं करती कॉम्प्लेक्स नंबर में। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। दैट इज वाई एडिशन ऐसा होल्ड नहीं करती। सो हम क्या करेंगे, जब कभी भी हमारे पास डिवीजन हो रही हो, फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हो, हम उनको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये a प्लस बी है। उसके लिए हमेशा आपने ये करना है कि जो डिनोमिनेटर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रैशनलाइजेशन का। नेक्स्ट आप सब लाजमी इस वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉन्जुगेट की बात करेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा हो, या हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हो a कॉमा b, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, कॉमा से पहले रियल पार्ट होगा, कॉमा के बाद इमेजिनरी पार्ट। तो उसके जो कॉन्जुगेट है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z मॉड से, z इस तरीके से। ठीक है और डिफाइन कैसे किया जाता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली ये क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा होता है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में a कॉमा b बन जाएगा। सो ये जो हमारे पास, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सो ये जो x एक्सिस पे या रियल एक्सिस पे इसका डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ a, और जो y एक्सिस पे या वर्टिकल एक्सिस, जिसको इमेजिनरी एक्सिस भी कहा जाता है, उस पे जिसका वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट इज b। सो मॉड ऑफ z आपके पास क्या कर रहा होगा, ये एक आप गौर करें, एक राइट ट्राइंगल बनता है तो मॉड ऑफ z हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा होगा, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, अंडर रूट बेस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो और इसने करना क्या है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट a कॉमा b या a प्लस बी आयोटा तक का डायरेक्ट डिस्टेंस बता रहा होता है। ठीक है, सो मॉडुलस बेसिकली क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस बता रहा होता है। नेक्स्ट अगर कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस बी आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी a माइनस बी आयोटा। आप इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो हमेशा इन्वर्ट कर देंगे। पॉजिटिव पार्ट होगा इमेजिनरी तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ज्योमेट्रिकली ये क्या करता है,
इमेज देता है अबाउट एक्स एक्सेस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है तो उसका एक्स एक्सेस के अबाउट इमेज किधर चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ में होगा तो वो फर्स्ट में आ जाएगा। सिमिलरली अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो उसका इमेज किधर चला जाता, अबाउट एक्स एक्सिस थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड अगर थर्ड में होता तो वापस किधर आ जाना था, सेकंड क्वाड्रेंट। सो एक्स एक्सिस के अबाउट बेसिकली इसका क्या कर रहा होता है, मिरर इमेज दे रहा होता है। एक्स एक्सिस जो है वो मिरर का रोल प्ले कर रहा है, उसका अक्स बिल्कुल जैसा फर्स्ट में होगा वैसे ही फोर्थ में बन जाएगा, अगर फोर्थ में होगा तो फर्स्ट में बन जाएगा, ठीक है। सेम सेकंड और थर्ड के लिए भी। कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। वी आर गिवन विद टू ऐड द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लेट कर लेता हूं, दिस इज z1 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा। ओके, सो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, सो दिस इज 6 आयोटा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की। देन हम सेकंड को हम z2 से डिनोट कर देते हैं विच इज -2 टाइम्स 1 माइनस 3 आयोटा। सो -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई 1, दिस इज -2, -2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा +6 आयोटा। सो दिस इज z2 and now we are adding these two, now adding these two complex number. So z1 plus z2, first of all z1 की वैल्यू लिखते हैं which is 3 plus 6 iota, and then z2 की वैल्यू which is -2 plus 6 आयोटा। सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोगों ने सीखी कि जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे। सो इसके दो रियल पार्ट्स आ रहे हैं 3 एंड -2, ये आपस में सॉल्व होंगे, 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1, एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपस में 6 आयोटा एंड +6 आयोटा, सो दे आर गोइंग टू बी 12 आयोटा। सो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा समेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का, दैट इज 1 प्लस 12 आयोटा। नेक्स्ट वी आर गिवन विद द कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन। सो इस याद रखिएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ज्यादा आसान हो जाती है अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में क्वेश्चन हमारे पास गिवन हो, √2, 1 एंड z2 को हम डिनोट कर देते हैं, z2 से डिनोट कर देते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स को 1, √2, देन एडिंग दीज टू z1 प्लस z2, सो दिस इज इक्वल टू √2, 1 एंड प्लस 1, √2। सो एक चीज आप लोगों ने ध्यान देनी है, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी। सो फर्स्ट वाले का रियल पार्ट है √2, सो दिस √2 is to be added with real part of second one which is 1, and a real part imaginary part of first complex number is 1 and imaginary part is √2 of the second। तो ये हमारे पास इसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, z1 प्लस z2, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ओके, सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। सो सब्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स a, 0 एंड 2 - b। अगेन सेम वही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में गिवन है, सो मैं लेट कर लेता हूँ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 which is a, 0 and the second complex number as z2 which is 2, -b। ओके, नेक्स्ट हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो देन z1 - z2, z1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं z2 को। सो अगेन सेम इसी ऑर्डर में हम लिखेंगे a, 0 -2, -b। ओके, सो कॉमा से पहले हमारे पास रियल पार्ट है विच इज a, सो a माइनस, एंड हेयर सेकंड वन का हमारे पास जो रियल पार्ट है विच इज 2, सो a -2, कॉमा, एंड कॉमा के बाद वाली टर्म जो थी वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 0 -b, एंड माइनस टाइम्स माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी a -2, b। सो दिस इज z1 - z2, ये z1 - z2 आ जाएगा, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो अगेन हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, so z1 is 8 iota plus 11, whereas the second complex number is z2 which is -7 plus 5 iota। Okay, now multiplying these, so z1 multiply with z2, z1 की वैल्यू है 11 plus 8 iota। Okay, so multiplied with -7 plus 5 iota। ओके, सो इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है, रियल पार्ट फर्स्ट हमारे पास 11 है, ये -7 से भी मल्टीप्लाई होगा, यही 11 जाके इस 5 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट वी गेट देन,
हमारे पास क्या बन जाएगा 11 इंटू माइनस 7 माइनस 77, 11 इंटू प्लस 5 आयोटा, सो 55 आयोटा। आफ्टर दैट जब हम लोगों ने इस रियल पार्ट को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हम इमेजिनरी पार्ट 8 आयोटा पे आ जाएंगे। ये 8 आयोटा भी माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा, यही 8 आयोटा 5 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 8 आयोटा व्हेन मल्टीप्लाइड विद माइनस 7, सो दिस इज माइनस 56 आयोटा, एंड 8 आयोटा जब 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 एंड आयोटा स्क्वायर। So minus 77, 55 iota minus 56 minus iota, and iota square we know that this is equals to minus 1. So 40 जब minus 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, so minus 40. एंड अगेन हमारे पास ये दो रियल पार्ट्स हैं, माइनस 77 एंड माइनस 40, इन दोनों को फर्दर ऐड करेंगे, माइनस 117 माइनस आयोटा। सो दिस इज Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये Z1 मल्टीप्लाई Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है।